Hello students, now we are going to study Introductory Microeconomics chapter 13 part 1 Market Equilibrium under Perfect Competition and the Effect of Shift in Demand and Supply. Now students, we are going to discuss about the deleted portion which is declared by the CBSE. जो CBSE ने अभी इस बार जो आप देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है इसमें जो कुछ जो पोर्शन है उसको यहाँ डिलीट किया हुआ है। तो हम आपको यहाँ बता दें कि अभी जो हम लास्ट जो 12 चैप्टर जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जो पढ़ा रहे थे, जिसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट था, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में केवल परफेक्ट कंपटीशन और उसके जो फीचर्स हैं वही सिलेबस में आपके पास हैं। और जो अदर फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने कि पहले भी आपको वहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं जिसमें कि आपके पास मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ये जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो वहाँ से डिलीट कर दिए गए। तो हमें जो केवल यहाँ पर डिस्कस करना होगा, केवल हमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है उस पर फोकस करना होगा और वही आपको जो है तैयार करना होगा। तो उसे हम तैयार करेंगे और जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो आपके पास उसके वाइटल जो आपके पास कंक्लूजन्स हैं, उनको आपको तैयार करना है। तो इस तरह से हमारे पास केवल परफेक्ट कंपटीशन उस चैप्टर में आपके पास जो सिलेबस में है और बाकी जो है आपके पास वो सिलेबस से इस साल के लिए वो डिलीट हो गया है। ओके, तो नाउ कम टू पॉइंट कि जो चैप्टर 13 है वो केवल क्या है, परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड आपके पास जो आपका चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो एप्लीकेशंस हैं, जो डिमांड और सप्लाई की जो एप्लीकेशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, हम उन्हीं की यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो रही बात डिमांड की और सप्लाई की, वो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपने डिमांड के बारे में पढ़ रखा है, आपने सप्लाई के बारे में पढ़ रखा है, और उनका जो हमारे पास एक जो कह सकते हैं कि ज्वाइंट जो हमारे पास जो स्टडी है वो इस लास्ट चैप्टर में आपको यहाँ दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर डिमांड कर्व का एप्लीकेशन है, सप्लाई कर्व के जो अपने एप्लीकेशंस हैं उन्हें हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो होता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है कि जो हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम है वो किस पर डिपेंड करता है, वो जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो वो जो मार्केट फोर्सेस हैं जिनके अंदर हम एक जो मार्केट फोर्स को क्या कहलाती है, आपकी डिमांड कहलाती है, मार्केट डिमांड हम बोल देते हैं। ऐसे ही आपके पास दूसरा आपका जो फोर्स है जिसे हम मार्केट सप्लाई कहते हैं। ओके, तो उनके बेस के ऊपर हमारे पास ये जो पूरा चैप्टर है जो एप्लीकेशन बेस है वो आपको कंडीशंस यहाँ दी जाएंगी और उसमें आपको उसके बेस पर जो एप्लीकेशंस है वो आपको शो करना होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम कि ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो क्या है, या हम मार्केट इक्विलिब्रियम के मतलब विषय में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स इसको हम केवल क्या है, मार्केट फोर्स से समझ सकते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। तो इसके अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट है, एक डिमांड की तरफ से हम देख सकते हैं और एक हम क्वांटिटी की तरफ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जब हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं तो वो डिमांड की तरफ से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। तब हम कहते हैं कि किसी भी आर्टिकल की जो डिमांड है अगर वो सप्लाई के इक्वल हो जाए, मींस ये आपके पास जो डिमांड है एक्स आर्टिकल की, ये अगर हमारे पास उसकी सप्लाई के इक्वल हो जाती है, तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम हमारे पास है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ हमारे पास होता है क्या कि जो डिमांड एक्स आर्टिकल के लिए और जो आपके पास सप्लाई है एक्स आर्टिकल के लिए वो दोनों हमारे पास आ जाए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के कॉन्सेप्ट पे हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसके बेस पर आपने देख लिया। फिर इसी के बाद हमारे पास
ये जो हमारे पास जो दो कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो याद रखना है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि जो क्वांटिटी है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, वो अगर क्या हो जाए, डिमांड की इक्वल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि अगर डिमांड के बेस पर देखते हैं तो हम क्या करेंगे, डिमांड को पहले लिखेंगे और सप्लाई को हम बाद में दिखाएंगे। और इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को हम पहले लिखते हैं, तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट से आपके पास आ जाता है। तो ये जो हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम है, वो सिंपल सी बात है कि मार्केट इक्विलिब्रियम इट इज अ सिचुएशन वेयर द डिमांड ऑफ एक्स आर्टिकल जस्ट इक्वल टू द सप्लाई ऑफ सेम आर्टिकल और द सप्लाई ऑफ द आर्टिकल जस्ट इक्वल टू द डिमांड ऑफ द सेम आर्टिकल। तो इस तरह से चाहे हम dx इक्वल टू sx लिखें या हम sx इक्वल टू dx लिखें, तो यह समझ लीजिए कि जो dx है वो क्या है, डिमांड है x आर्टिकल की, और जो sx है वो क्या है, वो है सप्लाई फॉर द सेम आर्टिकल इन x आर्टिकल। तो इस तरह से हमारे पास क्या रहता है कि जो कॉन्सेप्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम में, वो केवल इतना ही है कि आपके पास जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कहलाती हैं, अगर वो दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो हम ये कहेंगे कि जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अब बात आती है कि हमारे पास जो मार्केट जो उसमें जो आपके पास इक्विलिब्रियम है, तो उसका डिटरमिनेशन आपके पास कैसे होता है। तो डिटरमिनेशन के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप इसको समझने के लिए हम इसको एक टेबुलर फॉर्म से दिखाएंगे, फिर हम उसे क्या करेंगे, एक जो कर्व के बेस पर आपके पास है, उस कर्व के बेस पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है मार्केट जो है आपका वो इक्विलिब्रियम में आता है। तो पहले हम टेबुलर फॉर्म देखेंगे कि टेबुलर में आपको किस तरह से ये मतलब दिखाया जाएगा कि जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कि हम प्राइस की बात करते हैं। जब डिटरमिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ आप देखिए कि ये प्राइस है, ये प्राइस हमारे पास किसका है, एक्स आर्टिकल का प्राइस ऑफ, यहाँ हमारे पास क्या है, जो प्राइस है वो आपके पास गुड्स, आपके पास एक्स गुड्स या जो भी हमारे पास गुड्स है, हम उसकी बात करेंगे प्राइस ऑफ जो गुड्स है, एक्स गुड्स की बात करें तो एक्स गुड्स या कोई भी गुड्स की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, उसकी प्राइस की बात करेंगे। तो प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी आपके पास ये हमारे पास है गुड्स है, उसका ये प्राइस होगा। ओके, अब हम इस प्राइस को हमारे पास अब देखें कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कितनी आपके पास होती है, और हम उसी को कहेंगे कि सप्लाई जो है वो किस तरह से वहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया सप्लाई, ये आपके पास क्या है, सप्लाई ऑफ एक्स आर्टिकल। तो सप्लाई, अब यहाँ पर देखिए हमने जब प्राइस एक्स जो गुड्स है, अगर हमने एक्स आर्टिकल है तो एक्स लिखेंगे, यहाँ पर सप्लाई है तो हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं कि सप्लाई जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्स है, यानी एस एक्स। तो ये आपके पास क्या है, सप्लाई की हमने बात करी। और फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं उसके आगे हम लिख दें कि ये आपके पास क्या है, कि ये आपके पास क्या है, डिमांड की हम बात कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये डिमांड। तो ये आपके पास डिमांड क्या है, एक्स आर्टिकल की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये dx है। ओके, तो ये dx आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका डिमांड हो जाएगी। तो यहाँ हम अच्छी तरह से यहाँ पर देख पाएंगे कि जो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से यहाँ पर डिटरमाइन होता है। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि प्राइस किसी भी आर्टिकल का कितना है। मान लीजिए कि आपका प्राइस जो है वो 5 रुपीज है, 5 रुपए एक आर्टिकल का जो है, एक्स आर्टिकल हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्स आर्टिकल का जो प्राइस है वो 5 रुपीज है। तो अब 5 रुपीज है तो इसकी सप्लाई कितनी है, तो सप्लाई का मतलब है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसके अंदर। तो ये मार्केट में जो अवेलेबल है, ये सप्लाई आपके पास है वो है आपके पास 50 आर्टिकल। ओके, अब ये जो हमारे पास सप्लाई जो है कितनी, 50, यानी कि जो हमारे पास जो प्राइस है वो 5 रुपए है, 5 पर सप्लाई है इतनी। और यहाँ पर जो हम
करते हैं किसकी, हम इसकी डिमांड की बात करते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है। अगर हम 5 रुपए पर देखें तो डिमांड हमारे पास कितनी है इसकी, मान लीजिए कि आपके पास डिमांड है कितनी, वो 10 की है। तो देखिए कि जो 5 रुपए पर जो सप्लाई है वो 50 और डिमांड है कितना 10, तो इसका मतलब है कि सप्लाई एक्सेस है, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है, तो दोनों अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो नहीं आएगा। तो अब क्या होता है, क्या हम यहाँ देखते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पर 4 हो जाए, ये देखिए अगर यहाँ पर प्राइस 4 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम देखें, आपको हमने क्या कहा है बार बार, आपको जब हम क्या करते थे सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे आपको समझाते थे और डिमांड के पास अगर आपको समझाते थे तो वो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते थे कि यहाँ पर जब भी प्राइस क्या होता है किसी भी आर्टिकल का अगर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो सप्लाई क्या होता है, सेम जो ट्रेंड दिखाता है कि अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, और इसके अगेंस्ट अगर हम जो डिमांड के बेस पर देखते थे तो डिमांड के बेस पर हम क्या करते थे कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों ही यहाँ पर वर्क करते हैं। तो हमें याद रखना है कि जब आप क्या करते हैं सप्लाई की बात करते हैं तो प्राइस जो है कम होने पर सप्लाई कम होगी और प्राइस के कम होने पर जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो इसी हमारे पास रेशियो में हम इसको बढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास 40 आपके पास क्या है प्राइस है, वो सॉरी ये जो आपके पास 4 पर जो हमारे पास जो सप्लाई आ जाएगी वो कम हो जाएगी और हम यहाँ मान लेते हैं कि ये 40 होगी। ओके, तो ये 40 जो हमारे पास क्या है सप्लाई होगी। ओके, अब प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पर हम डिमांड को क्या करते हैं ये बढ़ावा देते हैं। ये देखिए डिमांड हमने बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पर भी क्या है सिचुएशन, इस पर भी आपके पास क्या है कि जो सप्लाई है वो 40 है और जो डिमांड है वो आपके पास 20 है, तो अभी भी दोनों इक्वल नहीं है, तो ये मार्केट जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं है। अब क्या होता है फिर से हमारे पास प्राइस का हुआ, तो ये देखिए हमने प्राइस कर दिया 3, तो यहाँ पर जो है सप्लाई और बढ़ जाएगी, तो यहाँ इंटरवल्स यहाँ दिखा रहे हैं, या आपके पास क्या हो गया 30 हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, ये इंक्रीज होगी इस रेशियो में, तो ये आपके पास हो गया 30। अब आप देखिए कि इस 3 के प्राइस पर 3 जब हमारे पास आर्टिकल का प्राइस है तो यहाँ पर सप्लाई और जो डिमांड है वो दोनों इक्वल हो गई। तो ये कंडीशन कौन सी आ गई, वो आपके पास कंडीशन जो मार्केट इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन आ गई। ओके, तो अब अगर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि आपके पास 2 हो जाए, तो ये जो डिमांड है जो सप्लाई है वो कितनी हो जाएगी, वो 20 हो जाएगी, और जो सप्लाई आपके पास 20 हुई और इसकी डिमांड कितनी हो जाती है वो 40 हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर हमारे पास मान लो ये 1 रुपया प्राइस है तो ये हमारे पास 10 हो गई और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगी इस तरह से। तो ये आपके पास क्या है, ये जो हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो टेबल है ये जो आपको क्लियरली शो कर रहा है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट दिख रहा है वो हमारे पास ये पॉइंट दिख रहा है कि ये जो थर्ड वाला जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये आपका यानी ये पोर्शन आपका जो है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम का पोर्शन दिख रहा है। तो ये जो सिचुएशन आपकी आती है, इस सिचुएशन को हमने कहा कि ये सिचुएशन आपकी इक्विलिब्रियम की है कि जहां पर प्राइस कितना है वो 3 है, ये 3 के प्राइस पर जो हमारे पास क्वांटिटी है यानी कि जो सप्लाई हम कह रहे हैं, सप्लाई वाला जो क्वांटिटी है वो कितनी आपके पास है 30, और ये जो आपके पास डिमांड है वो भी कितनी है 40। तो इसका मीनिंग कि दोनों इक्वल यहाँ पर है। तो ये जो पोर्शन आपके पास आ गया है, ये जो थर्ड वाला आपके पास देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है वो आपका कितना है 3 रुपए, तो 3 रुपए में जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो दोनों सेम है। तो जहां पर ये दोनों सेम है तो वही कंडीशन क्या हो जाएगी, मार्केट इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास है वो आपके पास क्या है, वो मार्केट यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। ओके, अब यहाँ पर 2 कंडीशन आपको दिख रही है, देखिए ये एक कंडीशन ये है आपके पास, इसे हम बोलेंगे, एक कंडीशन आपके पास ये है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या चीज दिख रही
तो यहाँ पर जो है एक्सेस जो हमारे पास है सप्लाई ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास एस एक्स है वो ग्रेटर है dx से। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन आपकी, इसको हमने यहाँ पर क्या कहा, ये ग्रेटर हमने इसको शो किया, तो ये ग्रेटर आपके पास है। तो Sx यानी कि सप्लाई ज्यादा होगी, और ये जो कंडीशन हमारे पास दिख रही है, इस कंडीशन में हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये जब हम इस कंडीशन को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सप्लाई आपके पास कम रह जाती है और डिमांड यहाँ ज्यादा हो जाती है। यहाँ देखिए ये डिमांड आपके पास 40 है और यहाँ पर सप्लाई जो है उसकी वो 20 है, तो इससे हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये जो आपके पास डिमांड है ये ज्यादा हो गई। ऐसे ही यहाँ कंडीशन भी ये है, आपके पास डिमांड ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर जो होता है सप्लाई आपको कम दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम Sx की बात करते हैं तो सप्लाई की हम बात करते हैं, तो सप्लाई हमारे पास क्या है, ये जो Sx है ये हमारे पास क्या है, वो लेस देन है किसके, dx के। तो ये dx हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, अगर सप्लाई तो ये ज्यादा हो गया। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ साफ हमारे पास दिखा रहा है कि इस टेबल से हम देख रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम है, मार्केट का इक्विलिब्रियम है कहाँ होगा, इस तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पर, इस कंडीशन पर जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो सीधी सी बात है कि जो प्राइस है 3 पर बोथ आर इक्वल मींस सप्लाई एंड डिमांड बोथ आर द सेम। जब इस तरह की आपके पास कंडीशन आ जाती है तो हम कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज हमारे पास यहाँ आ रही, सिंपल सा आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में हम यहाँ शो कर सकते हैं कि जो प्राइस डिटरमिनेशन है वो किस तरह से होता है। तो याद रखिए कि ये जो है हमारे पास क्या होता है, जो डिमांड और सप्लाई दोनों का हमारे पास होता है कि ये जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो सीधी सी बात है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो प्राइस को कम करेगा, जब प्राइस को कम करेगा तो सप्लाई को कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी। और इस केस में क्या होता है कि जब यहाँ पर प्राइस क्या है, कम है तो सप्लाई तो कम है, लेकिन जब प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो फर्म्स होती है वो क्या करते हैं, प्राइस को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेंड देखने को मिलता है क्या होता है कि यहाँ से जो प्रोड्यूसर का या फर्म का जो ट्रेंड यहाँ पर दिखेगा इस तरफ का, वो नीचे की तरफ दिखेगा, और जब प्राइस कम होता है और जब सप्लाई आपके पास ज्यादा होती है तो ये ट्रेंड जो है प्राइस का ऊपर जाने का होता है। तो यहाँ से प्राइस कम होकर यहाँ पर आएगा और यहाँ से प्राइस ज्यादा होकर यहाँ आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उसका डिटरमिनेशन हो जाता है। ओके, तो ये चीज हम क्या करेंगे, एक कर्व से भी आप उसको मतलब सीखेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपने यहाँ पर जो समझा है वो टेबुलर फॉर्म से आपने समझा है, एक टेबल के थ्रू आपने ये समझा है। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे उसमें जो डिटरमिनेशन है वो हम किससे बताएंगे, कर्व के थ्रू बताएंगे कि कैसे कर्व के थ्रू हम मार्केट इक्विलिब्रियम को शो कर सकते हैं और उसका किस तरह से इफेक्ट यहाँ होता है। ओके, थैंक यू।